साथियों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो कुछ भी शिक्षा विभाग से संबंधित खबरें आए वो जल्द से जल्द आपको पहुंच सके। साथियों आज कुछ विशेष ICT इंस्ट्रक्टर के लिए ये खबर निकल के आ रही है। विभाग तरफ से एक लेटर जारी किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि जहां जहां ICT लैब अभी तक अधिष्ठापित नहीं किए गए हैं वहां पे अब ICT लैब फिर से लगाया जाएगा और ICT इंस्ट्रक्टर को रखा जाएगा। तो क्या कुछ लेटर निकल के आ रहा है साथियों, मैं आपको अभी स्क्रीन पर दिखाऊंगा जो लेटर में क्या कुछ बताया गया है। जो कन्हैया श्रीवास्तव ने 11 अप्रैल 2024 को निकाला था, उसके बाद जो है अब सभी जिलों को निर्देशित किया गया है, जो कि 13 अप्रैल 2024 को ये लेटर निकाला गया। और उस लेटर में क्या कुछ बताया गया है हम आपको वो लेटर को इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। साथियों आप सभी को ये जानकारी है, जो बहुत सारे स्कूलों में अभी ICT लैब लग चुके हैं, वहां पे ICT इंस्ट्रक्टर कार्य भी कर रहे थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों यानी कि 10 फरवरी 2024 को एक लेटर जारी होता है और उसमें ये बता दिया जाता है कि उनका जितने ICT लैब इंस्ट्रक्टर हैं उनका कार्य समाप्त कर दिया जाएगा 31 मार्च 2024 को, और ये हुआ भी। तो साथियों बहुत सारे इंस्ट्रक्टर ने वहां से अपना कार्य विमुक्त होकर के घर वापस चले भी गए। अब जो है बहुत जगह ICT लैब लगे भी हुए हैं और बहुत सारे स्कूलों में अभी ICT लैब नहीं लगे हैं, जिसमें उसके दरमियान जो है सरकार ने एक फिर से नोटिस जारी किया है जो जहां जहां ICT लैब नहीं लगे हैं वहां फिर से अब ICT लैब लगाया जाए और वहां पर ICT इंस्ट्रक्टर रहेंगे या नहीं रहेंगे हम आपको आगे लेटर में क्या कुछ लिखा हुआ है उसको बताएंगे। लेकिन जहां पर कंप्यूटर शिक्षक अभी वर्तमान में हैं, कंप्यूटर शिक्षक आए हुए हैं, या तो वो नियोजित से हों या फिर वो BPSC माध्यम से कंप्यूटर शिक्षक आए हुए हो, तो वहां पर जो है ICT इंस्ट्रक्टर से काम नहीं लिया जाएगा। लेकिन ICT लैब लगेगा, उसमें नया ICT लैब लगेगा। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है, जो बहुत सारे दोस्तों ने ये भी मैसेज करके बता रहे थे जो रात्रि प्रहरी के बारे में, नाइट गार्ड के बारे में कुछ बताने के लिए। तो साथियों मैं आपको बता दूं अब नाइट गार्ड का भी बहाली होने जा रही है इस लेटर के माध्यम से। जब ICT लैब लगने से पहले वहां पर नाइट गार्ड की बहाली उसी एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा। तो चलिए हम डायरेक्टली बताते हैं आपको स्क्रीन पर वो लेटर क्या है। उस लेटर को हम पढ़ करके देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं जो उस लेटर में क्या कुछ बताया गया है। साथियों तो आप इस वीडियो में बने रहिए और देखिए लेटर में क्या बताया जा रहा है। तो चलिए हम स्क्रीन पर आ गए हैं डायरेक्टली और हम आपको बताते हैं जो क्या कुछ बताया गया है। देखिए यहाँ पर आप डायरेक्टली देख सकते हैं जो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद से लेटर निकल करके आ रही है, जिसका पत्रांक संख्या 1858 है और 13 अप्रैल 2024 को ये निकल करके आ रहा है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखा गया है और विषय जो है राज्य के सभी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ICT लैब अधिष्ठापन के संबंध में बताया गया है। यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा साथियों, जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है जो हम आपको पहले भी बताए थे, जो अभी जो कंप्यूटर साइंस के शिक्षक BPSC के माध्यम से आए हैं वो सिर्फ उच्च माध्यमिक में बताया जा रहा है और यहाँ माध्यमिक में भी लगाया जाएगा। माध्यमिक का मतलब होता है जो 6 to 8 वाले जो ऐसे विद्यालय हैं उसे माध्यमिक बोला जाता है और 8 से ऊपर वाले जो विद्यालय हैं उसे उच्च माध्यमिक बताया जाता है। तो इसमें जो 11 अप्रैल को लेटर निकाला गया था जिसका पत्रांक संख्या 75 था, उसके बारे में भी हम आगे आपको डिस्कस करने वाले हैं साथियों, और इसी वीडियो में हम आपको वो लेटर भी दिखाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने क्या बताया, जो वहां से उपयुक्त विषय एक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में अंकित करना है कि राज्य में 9241 सरकारी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी कि उच्च माध्यमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय में दोनों में अभी जो है 9241 जो है कंप्यूटर ICT लैब लगा हुआ है और संचालित किया जा रहा है। पूर्व में राज्य में 4602 माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, जिसमें 784 जो बूट मॉडल था साथियों, वो आपको 2022 के सितंबर से नवंबर दिसंबर तक ये कंप्लीट हो चुका था 784 विद्यालय में, और 3818 में बू मॉडल है जो ICT लैब स्थापित और संचालित है, तथा शेष 4639 माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ICT लैब का अधिष्ठापन एवं संचालन प्रारंभ किया जाना है।
तो यहाँ पर आप समझिए जो 4639 जो संख्या है 4639, इसमें अभी जो है जो ये लेटर निकला गया है उसमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक मिला करके दोनों विद्यालयों को मिला करके 4639 जो संख्या है साथियों, इसी संख्या में जो है आईसीटी लैब का अधिष्ठापन करना अभी बाकी है और वो किया जाएगा। आगे क्या कुछ है, निदेशक माध्यमिक शिक्षा पत्रांक 75 11 अप्रैल 2024 के द्वारा निर्देश दिया गया है कि राज्य के 4639 माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जहां आईसीटी लैब अधिष्ठापन एवं संचालन प्रारंभ नहीं है, उन माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बू मॉडल के तहत आईसीटी लैब का अधिष्ठापन प्रारंभ किया जाए। अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार नए विद्यालयों में आईसीटी लैब लगाने हेतु उस संस्था को प्राथमिकता दिया जाए जो पूर्व में दिए गए लक्ष्य के विरुद्ध 100% आईसीटी लैब का अधिष्ठापन और संचालन पूर्ण कर लिया हो। यहाँ जो समझने की वाली बात है, जो बू मॉडल के तहत उसी एजेंसी को प्राथमिकता दिया जाएगा, उसी आईसीटी लैब जो लगाए थे जो एजेंसी वेंडर, उनको पहले बुलाया जाएगा और बताया जाएगा जो आप लगाएं, जो पहले इससे पहले जो जिनको कार्य दिया गया था बू मॉडल, उन्होंने जो कंप्लीट किया हुआ था अपना कार्य, उनको सबसे पहले बताया जाएगा जो आप उसे लगाएं। उसके बाद यहाँ बताया जाए यदि कंप्यूटर शिक्षक उपलब्ध हैं तो उन विद्यालयों में आईसीटी इंस्ट्रक्टर नहीं रहेंगे। जहां कंप्यूटर शिक्षक या तो नियोजित से हो या बीपीएससी के माध्यम से आए हो, यदि वहां कंप्यूटर शिक्षक उपलब्ध होंगे तो वहां इंस्ट्रक्टर से कार्य नहीं लिया जाएगा, और जहां नहीं उपलब्ध होंगे वहां इंस्ट्रक्टर रखा जाएगा एजेंसी के माध्यम से। साथ ही आईसीटी लैब अधिष्ठापित करने के पूर्व उन विद्यालयों में रात्रि प्रहरी की भी उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाए, यानी कि नाइट गार्ड का जो आया हुआ था वहां नाइट गार्ड भी लगेंगे। साथ ही रात्रि प्रहरी की उपलब्धता उसी संस्था द्वारा की जाए जो संस्था संबंधित विद्यालय में आईसीटी लैब अधिष्ठापन कर रहे हैं, ताकि कंप्यूटर एवं सहायक उपकरण की सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी उस संस्था की हो। यानी कि अब जो आईसीटी लैब लगेंगे उसमें वही एजेंसी के द्वारा रात्रि प्रहरी यानी कि नाइट गार्ड का भी बहाली होगा, और वही नाइट गार्ड जो है उस कंपनी वो जो सिस्टम लगेगा विद्यालय में उसकी देखरेख और सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। अतः उक्त आलोक में अनुरोध है कि 4639 विद्यालयों में माध्यमिक विद्यालय में आईसीटी लैब का अधिष्ठापन हो, यानी कि 4639 विद्यालय में अब आईसीटी लैब फिर से लगाया जाएगा साथियों। और जहां भी यानी कि मिनिमम बहुत सारे ऐसे माध्यमिक विद्यालय जहां अभी कंप्यूटर शिक्षक उपलब्ध नहीं है, तो उम्मीद यह बतास लगाया जा सकता है जो वहां आईसीटी इंस्ट्रक्टर भी काम किया करेंगे। और ये जो लेटर है कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव का, जिन्होंने 11 अप्रैल 2024 को निकाले थे, यहाँ पर आप डेट देख रहे हैं साथियों, उन्होंने ही ये आगाह किया था कि आईसीटी लैब का अधिष्ठापन किया जाए। जहाँ पर अभी आईसीटी लैब नहीं लगे हैं बू मॉडल के माध्यम से, वहाँ फिर से अब लगाया जाए, और उसी की संख्या में 4639 ऐसे विद्यालय होंगे वहाँ पर जो है आईसीटी लैब लगाया जाएगा साथियों। और जहां पर कंप्यूटर शिक्षक उपलब्ध होंगे वहां पर कंप्यूटर शिक्षक ही आईसीटी इंस्ट्रक्टर के रूप में काम करेंगे, और जहां पर कंप्यूटर शिक्षक उपलब्ध या बीपीएससी से हो या नियोजन इकाई से हो, अगर उपलब्ध नहीं होंगे तो वहां पर आईसीटी इंस्ट्रक्टर से कार्य लिया जाएगा। यही कुछ खास इन्फॉर्मेशन था साथियों जो मैंने आप लोगों को साथ ये शेयर किया। आशा करते हैं जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, ताकि सभी इंस्ट्रक्टर भाइयों की खुशखबरी मिल सके। धन्यवाद।